नमस्कार। स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आज की के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मेरी कला संस्कृति की टॉपिक वाइज टेस्ट चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज की क्वेश्चन राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाओं से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है। कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है। चार ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर आपको। क्या क्या दिया गया है। गर्भाधान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुंसवन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जात कर्म और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीमंतोनयन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार है जो कि संपन्न किया जाता है। कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है संतान को पुत्र रूप देने के लिए। पुंसवन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और जो पुंसवन ठीक है या 4 माह में किया जाने वाला संस्कार, ये किया जाने वाला दूसरा संस्कार, दूसरा संस्कार प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है और दूसरा जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार है। जात कर्म जो है संस्कार ये क्या है। जात कर्म बालक के जन्म लेते ही पहली घूटी पिलाना, घूटी पिलाना। ठीक है। तो जातकर्म संस्कार क्या है कि बालक के जन्म होते ही पहली घूटी पिलाई जाती है और इसी संस्कार को जातकर्म संस्कार कहते हैं। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन संस्कार क्या है। तो जो ये संस्कार है इसमें गर्भवती स्त्री को अमंगल शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगल शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। और जो ये संस्कार नंबर का संस्कार तो गर्भाधान का संस्कार है जातकर्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर मेहमानों विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय करते समय गाए जाने वाला गीत है, गाए जाने वाला गीत है। यहाँ पर कुछ गीतों के नाम दे दिए गए हैं आपको। पावड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पारनेत, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शीटड़ा।
और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है बन्ना बन्नी, बन्ना और बन्नी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है? कौन सा गीत गाया जाता है? शीटड़ा गीत। और जो शीटड़ा गीत है ये एक प्रकार के गाली गीत होते हैं, गाली गीत होते हैं शीटड़ा गीत, ठीक है। और कब गाया जाता है शीटड़ा गीत? कि विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय, मेहमानों के भोजन करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? शीटड़ा गीत। पावड़ा गीत तो कब गाया जाता है? कि नए दामाद के ससुराल में आने पर, नए दामाद के ससुराल में आने पर गाया जाने वाला गीत, नए विवाह संबंधित गीत है, ठीक है। इसके अलावा जो बन्ना बन्नी गीत है ये भी विवाह से संबंधित गीत है। और जो बन्ना बन्नी गीत है ये कब गाए जाते हैं? दूल्हा और दुल्हन से संबंधित गीत है जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। इसमें दूल्हा और दुल्हन के गीत गाए जाते हैं, दूल्हा और दुल्हन के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, की विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? शीठड़ा गीत, और इसे गाली गीत भी कह सकते हैं, इसमें गाली वगैरह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए टॉपिक, जो टॉपिक है राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर वर वधु की माता पीहर वालों को, पीहर वालों को निमंत्रण देने जाती है, निमंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, बरी, पटला। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जुआ, जुई। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बत्तीसी नूतना। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चाक पूजन, चाक पूजन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप क्या करोगे? बताइए कि विवाह के अवसर पर वर वधु की माता है जो कि पियर वालों को निमंत्रण देने जाती है, कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भाई? बत्तीसी नोतना कहलाएगा, ठीक है। जिसमें पियर वालों को जो कि नौता दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तो इसे कहते हैं बत्तीसी नोतना, ठीक है। बरी पड़ला तो क्या है? इसमें है जो कि वर पक्ष की तरफ से वधु के लिए आभूषण और कपड़े लाए जाते हैं, इसे बरी पड़ला कहते हैं। वधु के लिए कपड़े एवं आभूषण वर पक्ष की ओर से लाए जाते हैं, वर पक्ष की ओर से लाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसे बरी पड़ला कहते हैं। जुआ जुई तो क्या है? कि जब विवाह होता है उसके बाद है जो कि दूध से भरे बर्तन में अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है, उसी समय है जो कि जुआ जुई गीत गाए जाते हैं, ठीक है। दूध से भरे बर्तन में दूल्हा और दुल्हन को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है, उस समय गाया जाता है गीत जुआ जुई, दूध से भरे बर्तन में।
दूध से भरे बर्तन में, भरे बर्तन में दूल्हा दुल्हन को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है, कहा जाता है। सिंपल परिभाषा में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से याद हो जाए कि दूध से भरे बर्तन में दूल्हा और दुल्हन को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा जाता है। उसी समय जुआ और जुई गीत गाया जाता है। चाक पूजन गीत तो आपको पता है, चाक का पूजन करते समय गाया जाने वाला गीत है चाक पूजन। चाक पूजन पर गाया जाता है गीत, चाक पूजन पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी कठिन भाषा शैली का यूज नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, नहीं है। ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर, बड़ा बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तोरण मानना, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है सातरवाड़ा, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है कन्यावल, कन्यावल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी प्रथा है इनमें से जो विवाह से संबंधित नहीं है। बरार का संबंध तो विवाह से है, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज होता है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, प्रीति भोज, ठीक है। इसका संबंध तो विवाह से है। तोरण मारने का संबंध भी विवाह से है, ठीक है, जिसमें वर के द्वारा तोरण मारा जाता है मुख्य द्वार पर। सातरवाड़ा, सातरवाड़ा जो पड़ता है इसका संबंध मृत्यु से है, ठीक है, और कन्यावल जो पड़ता है इसका संबंध भी विवाह से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, सातरवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। आप मुझे बताइए कि सातरवाड़ा प्रथा क्या है, बताइए सातरवाड़ा प्रथा क्या है, किस प्रकार की प्रथा है सातरवाड़ा। सातरवाड़ा जो प्रथा है इसमें है जो कि व्यक्ति की जब अंत्येष्टि हो जाता है तो उसके बाद है जो कि नहा धोकर मृतक परिवार के यहाँ पर है जो कि सांत्वना देने के लिए जाते हैं, उसी प्रथा को सातरवाड़ा प्रथा कहा जाता है, ठीक है। सातरवाड़ा प्रथा अंत्येष्टि होने के बाद, अंत्येष्टि के बाद नहा धोकर, नहा धोकर मृतक परिवार के यहाँ सांत्वना देने के लिए जाया जाता है, और उसी प्रथा को क्या कहते हैं, सातरवाड़ा प्रथा। समझ में आ गया आपको कि अंत्येष्टि होने के बाद है जो कि नहा धोकर मृतक परिवार के यहाँ पर है जो कि सांत्वना देने के लिए जाते हैं, और उसी प्रथा को क्या कहा जाता है, सातरवाड़ा प्रथा, और इसका संबंध मृत्यु प्रथा से है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि मृतक, मृतक की अंत्येष्टि
मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना कहलाता है। चार ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। क्या क्या दिया गया है? बदर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बखेर। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लापा। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है सातरवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे कि मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लापा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है। बदर तो क्या है? बदर का संबंध अंत्येष्टि से है। अंत्येष्टि से है बदर का जो संबंध है। और मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा होता है? अंत्येष्टि होता है। ठीक है। बखेर, बखेर की रस्म क्या है? बताइए आप मुझे, बखेर क्या है? कि मरने वाले को या फिर मृतक को शमशान में ले जाते समय उसकी अर्थी पर है जो कुछ पैसे फेंके जाते हैं, उसी रस्म को कहते हैं बखेर। ठीक है। मृतक को शमशान ले जाते समय, मृतक को शमशान ले जाते समय अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, पैसे फेंके जाते हैं। और उसी प्रथा को क्या कहते हैं? बखेर की प्रथा। ठीक है। लाफा आपको बता ही दिया क्या है कि मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा जो मुखाग्नि दी जाती है उसे ही लापा कहा जाता है। सातरवाड़ा अभी मैंने बताया था कि अंत्येष्टि होने के बाद ना धोकर है जो कि मृतक के यहाँ पर है जो कि सांत्वना देने के लिए जाते हैं और उसी प्रथा को सातरवाड़ा प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। अभी बताया था मैंने आपको, ये तो पिंडदान। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अंत्येष्टि। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मोसर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है समावर्तन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा है? अंत्येष्टि है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और मनुष्य जीवन का प्रथम संस्कार कौन सा है? मनुष्य जीवन का प्रथम संस्कार कौन सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार। अभी बताया था मैंने आपको, ये गर्भाधान संस्कार है। और अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। ध्यान में रखना है। ठीक है। समावर्तन संस्कार क्या होता है? बताइए कि विद्या को ग्रहण कर या विद्या को समाप्त कर घर लौटना। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, विद्या ग्रहण कर या समाप्त कर घर लौटना। घर लौटना ही समावर्तन कहलाता है। मौसर का संबंध आप सभी जानते हैं कि मृत्यु से है। ठीक है। अंत्येष्टि और पिंडदान, इनका संबंध भी मृत्यु से ही है। पिंडदान में तो पिंडों का दान किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मृत्यु,
मृत्यु पर घर से शमशान ले जाते समय, घर से शमशान ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलना, अर्थी की दिशा बदलना, अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। पिंडदान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दिशावर्त, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर आगेटा, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है दंडोत। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि मृत्यु पर घर से शमशान ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जिसमें अर्थी की दिशा बदली जाती है? अर्थी की दिशा को बदलने को क्या कहा जाता है? आगेठा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। दंडोत में तो आपको पता है कि मंदिरों वगैरह में लगाई जाती है, दंडोत की जाती है, ठीक है। पिंडदान में पिंडों का दान किया जाता है, लेकिन मृत्यु पर घर से शमशान ले जाते समय अर्थी की जो दिशा बदली जाती है, उसमें अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? आगेठा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोना मुकलावा रस्म संबंधित है, मुकलावा रस्म संबंधित है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है जन्म से, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गृह प्रवेश, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मृत्यु, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विवाह। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि गोना मुकलावा रस्म संबंधित है। किससे संबंधित है? गोना या मुकलावा, विवाह से संबंधित है ये रस्म, ठीक है। लेकिन गोना या मुकलावा क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, ये बताइए आप मुझे। होने के बाद उसे वर के घर भेजा जाता है, भेजा जाता है। इसी रस्म को, इसी रस्म को गोना या फिर मुकलावा कह सकते हैं, गोना या मुकलावा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि वधु के बालिग होने के बाद उसे यहाँ पर वर के घर पर भेज दिया जाता है, और जो ये रस्म की जाती है इसे गोना बोल दो चाहे आप, चाहे मुकलावा बोल दो, ठीक है। तो गोना मुकलावा रस्म मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, और विवाह से संबंधित पड़ता है। संबंधित पड़ता तो संस्कार कौन सा है? जड़ूला हुआ, ठीक है, चौड़ा कर्म संस्कार। की जो रस्म होती है उसे कहते हैं नागल, ठीक है। और मृत्यु के लिए, मृत्यु से संबंधित मोसर और चौसर प्रथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन की रस्म को कहा जाता है? बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दे दिया गया है जनोरण, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है
नागल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोना। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर सामेला। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बारात का जिसमें स्वागत किया जाता है, उस रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला। ठीक है, बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। गोना भी मैंने बताया आपको कि वधु के बालिक होने के बाद उसे वर के घर यहाँ भेज दिया जाता है, इसी रस्म को गोना। ठीक है, नागल आपको पता है, नए घर बनने के बाद उसमें प्रवेश किया जाता है, उसे नागल कहते हैं। जनोटन वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज, वर पक्ष की ओर से दिए दिया जाने वाला भोज, उसे तो कहते हैं जनोटन। नागल किसे कहते हैं? नए घर बनने के बाद, नए घर बन गृह प्रवेश, इसी रस्म को क्या कहते हैं? नागल। ठीक है, नए घर बनने के बाद उसमें प्रवेश किया जाता है, नए घर के अंदर, उसी रस्म को नागल कहा जाता है। ठीक है, दोनों रस्म भी बताया था मैंने आपको, लिख देती हूँ कि वधु के बालिक होने के बाद के घर भेजा जाता है, भेजा जाता है, इसी रस्म को गोना या फिर मुकलावा रस्म कहते हैं। सामेला किसे कहते हैं? बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करवाई जा रही है, और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ लिया गया है आपसे, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने संस्कार। ऑप्शन दे दिए गए आपको, जात कर्म। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है निष्क्रमण, निष्क्रमण। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीमंतोन्नयन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है, बताइए क्या कहेंगे कि गर्भवती स्त्री को अमंगल सीमंतोन्नयन संस्कार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और जो सीमंतोन्नयन संस्कार है तीसरा संस्कार है। जात कर्म संस्कार तो क्या है भी बताया था मैंने, बालक के जन्म होते ही पहली घूंटी पिलाई जाती है, उस संस्कार को जात कर्म संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार क्या है कि बालक के जन्म होने के, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, बालक के जन्म होते ही पहली घूंटी पिलाना, इस संस्कार को तो कहते हैं जात कर्म संस्कार। 2 या 3 माह बाद पहली बार घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना।
तो इस संस्कार को क्या कहेंगे? निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बालक के जन्म होने के 2 या 3 महीने बाद है जो कि घर से पहली बार बाहर निकला जाता है, इस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार क्या है? जनेऊ संस्कार, जनेऊ बोल सकते हैं इसे, या वो संस्कार, ठीक है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।